नमस्कार दोस्तों। आज जो मार्केट की लंका लगी है वो लगाई है सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक ने और नाम है रिलायंस। जैसे कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने आप सबको बोला था कि भाई रिलायंस की न्यूज आने वाली है, वेट करो 2 बजे का। क्योंकि मीटिंग कब से शुरू होगी? 2 बजे से एजीएम मीटिंग थी, ठीक है, रिलायंस की। और 2 बजे से जैसे मीटिंग चालू हुई ये पहली कैंडल बनी भाई खतरनाक बुलिश। एंड यही ऊपर जाके तुरंत नीचे, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ये, यही कैंडल ऊपर जाके तुरंत नीचे आ गई और नीचे आने के बाद में देखो कितनी जबरदस्त लटकी है। यहां पर हमारा 3 PM भी सक्सेसफुल रहा और लगभग 2 बजे बाद में जो भी हमारे ट्रेड थे वो लगभग सक्सेसफुल ट्रेड रहे, लगभग नहीं परफेक्ट एकदम सक्सेसफुल ट्रेड रहे। और आज का जो मार्केट में धमा चौकड़ी मचाया वो किसने मचाई भाई? रिलायंस है। अब रिलायंस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, इनके एक इनडेप्थ एनालिसिस करके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं कि मंडे मार्केट को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहां क्या ध्यान रखना है कि क्या गिरावट जबरदस्त आने वाली है या फिर मार्केट में कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी हमारी फेवरेट है। तो देखो कल मैंने आपको क्या समझा था, एक चीज ध्यान रखना। कल मैंने आपको ये बताया था कि तेजी के मुझे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे बाजार में मंदी नजर आ रही है। अब मंदी में कौन कौन से लेवल है वो मैंने आपको बता दिए थे, अभी मैं आपको मोटे मोटे लेवल बता देता हूं। एक इनडेप्थ डिस्कस करके आपको बिल्कुल छोटे छोटे लेवल भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक और एक मोटा मोटा जो है ना एनालिसिस वो समझाना चाहता हूं कि कैसे हम कर सकते हैं आगे। आज की क्लोजिंग हमारे पास में है निफ्टी की 24,426। दोस्तों ये किसी काम की नहीं है, हमारे 24,426 हमारे किसी काम की नहीं है। देखो कल अगर बाजार इसी रेंज में कहीं ओपन हो गया तो भी नीचे ही जाएगा। अब इस बाजार को ऊपर कब जाना है ये इंतजार कर रहा है न्यूज का। अब न्यूज एक तो जापान, मोदी जी कहाँ गए हुए हैं भाई? जापान में। एक मार्केट का जो किंग है, मार्केट का किंग मतलब कि मोटा भाई रिलायंस कंपनी, वो थोड़ी नीचे आ गई। तो मार्केट को लुढ़कना तो लाजमी है। प्लस मार्केट अब बॉटम बनाना चाहता है, नए हाई के लिए मार्केट को बॉटम बनाना बहुत जरूरी है। और अब मार्केट बॉटम बनाना चाहता है। तीसरी सबसे बड़ी बात आ रही है हमारे सामने जो निकल के, वो टैरिफ की। तो इसका तो बारे में आपको पता ही है, टैरिफ टैरिफ चलाना बेकार है क्योंकि इसकी सारी चीजें आपको पता है। अब कब होगा? देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, चार्ट को हम देखते हैं, नीचे आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो भाई ये आया ही जाएगा। कहां तक आएगा? ये मुझे लगता है लगभग 24,350, ये एक इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो फिर सीधा सीधा 24,000 का लेवल मेरे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। ये 24,000 का लेवल है। तो यहां से कैसे होगा? ये इसी तरह से लेवल बनाता हुआ आएगा, इसी तरह से लेवल बनाता हुआ मुझे कहां तक मिल सकता है? 24,000 तक। लेकिन मैं बीच में एक यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहूंगा और वो ढूंढना चाहूंगा भाई 24,350 पे। याद रखिएगा यहाँ पे जब आएगा ना बाजार तो यहाँ पे एक बार रुकेगा। और यहाँ पे अगर रुक गया ना, अगर 2 घंटे भी बाजार रुक गया ना, मैं ये नहीं कहता कि पूरा दिन रुके, 2 घंटे भी निफ्टी ने यहाँ पे बिता दिए ना, मैं यहां से तेजी करना चाहूंगा। और वो तेजी होगी ना, जो पहला ये रहेगा मेरा लगभग लगभग 24,600। आप कहोगे कि यार इतने लंबे पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी में, बिल्कुल ठीक है, वीकली हो जाएगा, एक दिन का नहीं वीकली हो जाएगा भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। और जैसे ही मार्केट यहां से सपोर्ट लेके 24,600 को क्रॉस कर गया ना, फिर समझ लेना यहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। और ट्रेंड चेंज करने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ रवाना हो जाएगा, फिर नए हाई की तरफ चला जाएगा। और आने वाले टाइम में 25,000 की कोई औकात नहीं रहने वाली है, इसको भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ट्रेंड डाउन है और ये ट्रेंड चेंज करने के लिए दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है 24,350, दूसरा है 24,000। इनके अलावा और बीच का कोई भी पॉइंट नहीं है। और अगर मान लो है तो वो कैसा है? ऐसे आएगा, हल्का सा गया ऊपर वापस लटक जाएगा, थोड़ा सा गया ऊपर लटक जाएगा। परफेक्ट नहीं है जिसको मैं श्योरिटी के साथ बोल सकूं कि ये लेवल है, यहां से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल प्लान कर सकता है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है? देखो मैं छोटे लेवल बता दूंगा आपको, एक अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी आप मेजर लेवल्स पे ध्यान दो कि अगर कल मुझे 24,426 पे क्लोजिंग है, गैप डाउन ओपन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कल 24,350 पे मिलता है बाजार, तो यहाँ पे मैं टाइम पास जैसे ही बाजार करेगा ना, टाइम पास करने के बाद में मैं यहाँ से तेजी करने की उम्मीद करूंगा। और अगर 24,350 के नीचे आके मार्केट टाइम पास करने लग जाए, याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जो उन्होंने कोर्स बाय कर रखा है उनको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। 350 के नीचे अगर टाइम पास करने लग जाए तो फिर मेरे लिए अगले लेवल जो खुलेगा ना
वो थोड़ा वीकली लेवल बता रहा हूं मैं आपको, 24,000 ये लेवल मेरे लिए ओपन हो जाएगा। और अभी आपको सबको पता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो चेंज हो चुकी है। अब एक्सपायरी कब होगी? मंगलवार को। और ये मंगलवार कब है भाई? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को ये मंगलवार है। तो अब निफ्टी की एक्सपायरी 2 सितंबर को होगी। इसका विशेष ध्यान रखना भाई, 2 सितंबर को एक्सपायरी होगी, भूल मत जाना इन चीजों को। तो मेरे लिए बॉटम कौन सा है? 24,000 तेजी करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए। रेजिस्टेंस के मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड यहीं से चेंज होगा, सॉरी 24,600 से। 24,600 के ऊपर मार्केट निकल गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ मैं ट्रेड बनाना चालू कर दूंगा, तेजी के ट्रेंड में चालू कर दूंगा। तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, 2-3 मैंने लेवल बताए उनके ऊपर, और छोटे लेवल में अलग वीडियो बना के बताऊंगा जिसमें बारीकियां बताऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में जो लेवल मैंने दिए थे इनमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल चले। 54,000 से नीचे 54,000 मैंने 526 तक का दिया था। कल अगर मुझे 54,526 के लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ बाजार दिखाता है तो मैं डाउन साइड में ट्रेड करना पसंद करूंगा भाई। लगभग, इसको मैं हटाता हूं, 500 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करूंगा लगभग 53,010 तक के लिए। ये क्या होगा? 53,010 तक के लिए मेरा पहला ट्रेड रहेगा, और फिर 53,000 का लेवल टूट गया तो मैं 1,000 पॉइंट के लिए ट्रेड बनाऊंगा इसमें निफ्टी बैंक में, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, डरना नहीं है। देखो एक चीज और याद रखना, अगर आपने कुछ कॉल पुट होल्ड कर दिया है निफ्टी में, अगर होल्ड कर दिया तो थोड़ा सा रिस्क है, सेंसेक्स में रिस्क है, बैंक निफ्टी में आपने होल्ड किया है तो रिस्क नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, रिवर्स होके आ जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट का मौका मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज भी कर सकते हो, अगर आपने गलत ट्रेड लगा दिया तो एवरेज भी कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी अच्छी होती है। बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों देखो, सेंसेक्स का मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, इसके बाद में कुछ एचडीएफसी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से हमारा है 29 तारीख का ये बाजार। सेंसेक्स में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमारा एक लेवल है, यहाँ पे हमारा लेवल है, 2 ब्लैक लाइन मैंने खींची। आज देखो आप बाजार यहाँ से ऊपर इसी लेवल पे, फिर इसी लेवल पे, फिर हमारे लेवल पे, फिर लेवल से ऊपर हमारा लेवल, इसके बाद में रिटेस्ट किया और नीचे नीचे मैंने आपको दे रखा था ये 79,790, 79,790 ये हमारा एक लेवल था, और मार्केट लगभग यहां तक आता है और अभी 79,800 पे क्लोजिंग देके जाता है। अब मुझे क्या करना है, मेजर लेवल ध्यान रखना, छोटे मोटी चीजें तो चलती रहेगी बाजार में, कोई समस्या नहीं है। कल अगर मुझे सेंसेक्स, यही मेरा एक लेवल है भाई, कौन सा, 79,790, ठीक है, इस लेवल का अगर मुझे ब्रेक डाउन करता हुआ दिखता है तो देखो मेरे लिए जो मेजर लेवल रहेंगे वो रहेंगे 79,401, 79,062 एंड इसके बाद में 78,722। ये भले ही मुझे ना मिले, इनमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस लेवल पे जब भी मुझे मार्केट मिलेगा मैं यहाँ से तेजी करना पसंद करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे कॉल बाय करना पसंद करूंगा। ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अप साइड में ट्रेंड चेंज कब होगा इसका, देखो इसका ट्रेंड तभी चेंज होगा जब ये 80,276 के ऊपर टिकेगा। 80,276 के ऊपर टिका रहा तो फिर मैं यहाँ पे 80,558 यहाँ तक का लेवल लेना चाहूंगा जब ये इसके ऊपर टिकेगा। फिर उसके बाद में 80,803 तक का टारगेट, एंड देन 81,000 ये लेवल, ये ऊपर के लेवल मेरे लिए, ये कोई चेंजेस नहीं है इनमें, परफेक्ट चीजें हैं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से काम कर पाएंगे इनके ऊपर। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एचडीएफसी में देखो जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। एचडीएफसी ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, परफेक्ट कप एंड हैंडल, एंड देन उसके बाद में नीचे ही चल रहा है एचडीएफसी। तो आगे वाला जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें स्टॉक भी मैं लेके आऊंगा और निफ्टी बैंक निफ्टी की गहराई से विश्लेषण लेके आऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल्स। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मंडे से पहले वो वीडियो आ जाएगा। एक बार इस वीडियो में जो मैंने लेवल बताए ना, इनको आप मोटे तौर पे लिख के रखना, यकीन मानना आपके ये काम आने वाले हैं। और ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें किसी तरह का मैं कोई बाय सेल का टिप नहीं दे रहा हूँ, ना कोई मैं आपको यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न का वादा कर रहा हूँ, लेकिन जो सिखा रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त सिखा रहा हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिए मजा आएगा आपको।